हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे गिनती बुक के अंदर सेल्स इनवॉइस कैसे बनाएं। तो सिंपली हमें सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पर सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। नया विंडो ओपन हो जाएगा। देन हमें यहाँ न्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक नंबर से जो इनवॉइस नंबर है एक वहां से स्टार्ट हो जाएगा। देन हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर नाम आपके लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो हमें ऐड पार्टी करने करके यहाँ पर ऐड करना है। ये ऐड पार्टी करके भी हम यहाँ पर हमारा पार्टी ऐड कर सकते हैं और अकाउंट मास्टर में जाके भी हम पार्टी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर टाइप करना है हमें। जीएसटी नंबर के अंदर हमें पार्टी का जीएसटी नंबर जो भी है वो हम डालेंगे। पार्टी की फर्म का नाम या शॉप का नाम जो भी जीएसटी के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर हम पार्टी का नाम डालेंगे। देन जो कांटेक्ट पर्सन नेम है उस कांटेक्ट पर्सन नेम का यहाँ पर हम नाम डालेंगे। देन उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है हमें। देन हमें इस कॉलम के अंदर उनका पूरा एड्रेस जो जीएसटी के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से हमें यहाँ पर उनका पूरा एड्रेस डालना है। उनका जो भी लोकेलिटी या एरिया जो भी पड़ रहा है वो हम यहाँ पर डालेंगे। देन हम उनका जो भी सिटी है वो यहाँ पर डालेंगे। देन यहाँ पर स्टेट आ जाएगा और पिन कोड लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी पिन कोड उनका आ रहा है वो हम पिन कोड डालेंगे। और बिलिंग एड्रेस और जहाँ से हमें माल जहाँ पहुँचाना है वो एड्रेस अगर सेम है तो हमें यहाँ पर सेम एज ए बिलिंग एड्रेस के ऊपर यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो नीचे बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों ऊपर नीचे का सेम आ जाएगा। देन यहाँ पर हम कर देंगे सेव। तो ये हो गया, पार्टी ऐड हो गया हमारे अकाउंट मास्टर के अंदर। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करने से हमें वो पार्टी जो हमने ऐड किया था उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे फिर से। तो उनका नाम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनका पूरा नाम नंबर एड्रेस जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। देन हमें यहाँ पर आ जाना है हम कौन सी प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट हमें यहाँ से अगर लिस्ट के अंदर नहीं है और नहीं है वो प्रोडक्ट तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ। अगर लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नया एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो ये जो विंडो है तो ये जो विंडो है यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं उसका ये फर्स्ट रो में आइटम नेम के अंदर हम आइटम लिखेंगे यहाँ पर। देन सेकंड रो में हमें बिल के ऊपर कैसे नाम प्रिंट चाहिए, मतलब सेम जो ऊपर नाम लिखा हुआ है वैसे ही चाहिए या कुछ अलग से आपको प्रोडक्ट का नाम रखना है तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। देन आइटम कोड में अगर कोई आपने कोडिंग वगैरह दिया हुआ है आइटम का कोई प्रोडक्ट कोड तो वो कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कोई प्रोडक्ट का कोड नहीं दिया हुआ है। आइटम ग्रुप के अंदर आप कोई भी ग्रुप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन ये मेंशन करना जरूरी है कि वो प्रोडक्ट हमें मतलब बॉटल के अंदर, बॉक्स के अंदर या फिट के अंदर, केजी में, लीटर में, पीसीस के अंदर आ रहा है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है। देन हमें यहाँ पर जो भी उसका परचेज प्राइस था वो डालेंगे। यहाँ पर हम जो प्राइस से सेल कर रहे हैं वो प्राइस डालेंगे और अगर बॉक्स के ऊपर कोई एमआरपी है तो इस कॉलम के अंदर हम एमआरपी डाल देंगे। और प्रोडक्ट का जो भी एचएसएन कोड है जो हमने खरीदी के टाइम लिया हुआ था उसमें मेंशन किया हुआ ही आता है प्रोडक्ट का एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड सिंपली हमें यहाँ पर डालना है। देन स्टॉक कैलकुलेशन में यस करना जरूरी है क्योंकि हम जब बाय करते हैं और सेल करते हैं तो उसका पूरा बाय सेल का डेटा ये सॉफ्टवेयर सेव करता है और उस हिसाब से स्टॉक रिपोर्ट के अंदर वो हमें कैलकुलेट करके देता है। तो हम यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेशन में यस करेंगे। देन हम यहाँ पर कर देंगे सेव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सेव। देन हमें जो प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट आइटम मास्टर के अंदर ऐड किया हुआ था
वो यहाँ पर हम टाइप करके एक बार चेक करेंगे। मैंने ये प्रोडक्ट ऐड किया था तो मैंने यहाँ पर उसको कर दिया क्लिक। देन मैं कितनी क्वांटिटी आगे कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, सिंपली मैं अगर 5 बॉक्सेस बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। रेट उसका मैंने आइटम मास्टर बनाते टाइम जो रेट डाला हुआ था सेल प्राइस, वो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे। अगर अमाउंट के अंदर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ अमाउंट में डिस्काउंट दे देंगे। जीएसटी परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे और ये फाइनल अमाउंट इस जगह पे आ जाएगा। अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी सेकंड प्रोडक्ट अगर यहाँ पर हमें डालनी है, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर टैब टैब करके नीचे आ जाएंगे। अगर मुझे और कोई प्रोडक्ट यहाँ पर कस्टमर को बेचनी है सेम बिल के अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कि ये मेरी सेकंड प्रोडक्ट थी जो मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दी। यहाँ पर मैं उनको क्वांटिटी बेच रहा हूँ 5 पीसेस, ठीक है। रेट मैंने जो पहले सेव किया हुआ था आइटम मास्टर में उस हिसाब से रेट आ गया। अगर मैं उनको कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ 1-2%, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज में 2 लिख देता हूँ, तो अमाउंट अपने आप यहाँ पर डिस्काउंट के अंदर कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। देन मैं टैब 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 करके यहाँ पर निकल रहा हूँ बाहर, ठीक है। अगर मैं कोई थर्ड प्रोडक्ट उनको सेल कर रहा हूँ तो वो थर्ड प्रोडक्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट उनको सेल किया हुआ है तो ये प्रोडक्ट मैंने डाला, क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाला। इस बार मैं ये प्रोडक्ट में डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर अमाउंट सिंपली मैं लिख देता हूँ कि मैं कितना अमाउंट उनका डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, ठीक है। तो वो अपने आप परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट होकर एक के आ गया है। देन सिंपली मुझे टैब टैब करके यहाँ पर आ जाना है। अभी कोई बस 3 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कुछ बेचना नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे एंड ऑफ द आइटम। तो कर्सर आ गया हमारे रिमार्क के ऊपर। कुछ भी आपको अगर रिमार्क लिखना है यहाँ पर तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। देन टैब करके हम आ जाएंगे, टैब 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 करके ये सेव वाले पे आ गए। तो ये पूरा जीएसटी बिल बन गया है कस्टमर के फॉर्म के नाम से, और जीएसटी बिल भी अपने आप कैलकुलेट हो गया है, यहाँ पर फाइनल अमाउंट भी आ गया है, और ये मैंने कर दिया सेव इस बिल को। तो ये बिल हो गया सेव। देन मुझे इस बिल की प्रिंट निकालनी है, तो मुझे सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। नया बिल प्रिंट, नया पेज ओपन हो गया। ये पूरा मेरा सेल्स इनवॉइस है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मैंने अपना एंटरप्राइज को मैंने कुछ सामान बेचा हुआ है। ये मेरी फर्म का पूरा यहाँ पर नाम वगैरह है, ठीक है। मैंने कितनी कितनी कौन सी प्रोडक्ट उनको सेल की हुई है, क्या डिस्काउंट दिया हुआ है, वो सब इसके अंदर मेंशन होके यहाँ पर आ जा रहा है। मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा। देन एक कॉपी, 2 प्रिंट की कॉपी निकालनी है, 3 निकालनी है, जितनी भी प्रिंट की कॉपी निकालनी है वो यहाँ से हम क्लिक करके प्लस माइनस कर सकते हैं। मुझे 2 कॉपी निकालनी है तो मैंने यहाँ पर सिंपली 2 किया। एंड देन मैं ये प्रिंट का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा, तो जो प्रिंटर है आपका वहां से बिल प्रिंट होके बाहर निकल आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे कस्टमर को प्रिंट नहीं निकाल के देना है और पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, तो मैं ये पीडीएफ सेंड करके यहाँ पर जो बटन है उसको क्लिक करूंगा, तो कस्टमर को अपने आप ही वो प्रोडक्ट का बिल पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये सक्सेसफुल हो गया, तो कस्टमर को ये बिल मिल चुका है। देन मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और मैं यहाँ आ गया फिर से सेल्स बिल के ऊपर। तो ये थी पूरी सेल्स बिल, कैसे हमें क्रिएट करना है, कस्टमर को कैसे बिल बना के देना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, कस्टमर का नाम नंबर एड्रेस कैसे हमें सेव करना है, ये पूरा इसके अंदर सेल्स बिल से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स बिल का ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ खत्म। थैंक यू।